जैसे कि आप जब आपके पास, जैसे आपने कहा ना कि शुरुआत में जो भी आपके पास आता है कुछ ना कुछ समस्या लेकर ही आता है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि अधिकतर लोग मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या उपाय बताती है? जैसे कि किसी के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग मेंटली डिस्टर्ब है या डिप्रेशन में है, या ऐसे थॉट्स सारे हैं जो एकदम सुसाइड वाले हो गए, बहुत गंदे थॉट्स टाइप के। तो जब आपके सामने कोई ऐसी सोल आती है या ऐसा कोई इंसान आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आप क्या देखती हैं और उनको क्या उपाय बताती हैं? सबसे पहले तो आंचल जी, ठाकुर जी को अर्जी लगाई जाती है। अच्छा, उनसे पूछा जाता है ओके। कि हम क्या करें, हमें इनको गाइड कैसे करना है। राइट, अच्छा। फिर दूसरा स्टेप जो होता है वो उनकी कुंडली देखकर, ग्रह वगैरह देखकर उनका ये बताया जाता है कि कितना टाइम पीरियड है जो अच्छा है या बुरा अच्छा, है ना, और इसको कैसे पार किया जा सकता है, इसके अंदर हम क्या उपाय कर सकते हैं इन चीज़ों को पार करने के लिए। फिर इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि रीडिंग की जाती है इस चीज़ की, थोड़ा सा ठाकुर जी की सहायता ली जाती है, थोड़ी सी विद्या की सहायता ली जाती है, इस चीज़ की रीडिंग की जाती है कि इसके अंदर इस व्यक्ति के लिए सही क्या रहेगा। ओके। सपोज करिए एक रिश्ता टूट रहा है ना, ठीक है। और एक जना है जो ये कह रहा है नहीं मुझे तो वो रिश्ता जोड़ना ही है, मुझे तो उस रिश्ते को बचाना ही है, लेकिन ठाकुर जी ने उस रिश्ते के टूट जाने के बाद उसके लिए कुछ बहुत बेहतर बना के रखा है, जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। ओके। ठाकुर जी उसको कहीं और ही ले जाना चाह रहे हैं और वो उसी बंधन में बंधे रहना चाहता है। तो ये कैसे मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में ये बात समझाती हूँ, मैंने भी अपने जीवन में ये चीज अप्लाई की है? अप्लाई नहीं की है, ठाकुर जी ने अपने आप दे अच्छा। दी है। आप ये देखिए, एक समय पर श्री राम भगवान वो रातों रात महाराजा बनने वाले थे, बिल्कुल। और एक रात उनको सिंहासन ना देके बनवास दे गई, लेकिन वो बनवास जाना उनके लिए ज्यादा सार्थक रहा बजाय उस सिंहासन पर बैठने के। अपनी माताओं के साथ रहते, अपने पिता के साथ रहते, अपने भाइयों के साथ रहते, अपनी जनता, अपनी प्रजा के साथ रहते, तो वो कभी नहीं कर पाते जो उन्होंने एकल अपने वन यात्रा में करके दिखा दिया। और शायद हम लोग उस रामायण की बात नहीं करते, है ना। और इसी तरीके से आप श्री कृष्ण को ले लीजिए, उनके पास अच्छा उनका गांव था, गांव में उनसे प्रेम करने वाले सभी थे। ठाकुर जी के पास उनकी माताएं थी, पिता थे, सखा थे, सखियां थी, राधा रानी थी, उनकी लीलाएं थी, है ना, और वो वहां के राजा थे। राइट। सब प्यार करते थे। एक छोटी से छोटी, आप कह लीजिए घास का एक छोटा सा पत्र भी था ना, वो भी उनसे प्यार करता था, है ना। तो ऐसा सब कुछ उनके पास था, और वो सब में बहुत महान भी बन चुके थे, और सब उनको बहुत मानते भी थे। सबको पता था गोवर्धन उठा लिया, कालिया नाग को मार दिया, तो हमारा लल्ला तो स्वयं ईश्वर है। तो उनको पूजा भी उस तरीके से की जा रही थी, सम्मान भी दिया जा रहा था। उसके बाद भी, इन सब के बाद भी उन्होंने किस चीज के लिए अपना पथ चुना? उन्हें गीता लिखनी थी, गीता का ज्ञान देना था, उन्हें अर्जुन को महाभारत जितानी थी, उनको द्वारकाधीश बनना था। उन्होंने अपमान के बहुत सारे घुट पीकर भी हम जैसे लोगों की जिंदगी बनाने के लिए कलयुग में बहुत कुछ हमें दे दिया। अगर वो वहीं रहते तो सच कहती हूं, आज ये युग ऐसा ना होता जैसा है, आज हम वैसे ना होते जैसे हम हैं, हम बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते। आप जो डिप्रेशन की बात कर रही हैं, एक बहुत डिप्रेस्ड या बहुत नेगेटिव समय में चलने वाला व्यक्ति अगर भगवत गीता को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, तो मैं कहती हूँ उसके जीवन से डिप्रेशन भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। उसे फिर किसी और चीज की भी जरूरत ही नहीं है। लेकिन बस यही वाली जिसके साथ ही स्वयं श्री कृष्ण बन जाए, उसे किस चीज की जरूरत फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर जो ये पावर है
जो आपने विद्याएं पढ़ी हैं उसके बाद आपने महसूस की है, या फिर इसे ऐसा कहे कि आपके पूर्व जन्मों का आपको ये ब्लेसिंग बिल्कुल, मिली है? ये पूर्व जन्मों की ही ब्लेसिंग्स हैं और मेरे आराध्य गोविंद देव जी की कृपा है बहुत मुझ पे, मेरे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है मुझ पे, क्योंकि हमारे यहाँ ना हर चीज को बहुत तरीके से पहले आपको बताया गया। मतलब हमारे बाबा ने ये नहीं कह दिया कि ये गद्दी है जो मैंने तैयार कर दी है, इस पे बैठ जाओ, नहीं, पहले काबिल बनो, पहले उस चीज के लिए काबिल बनो, तब आपको ये गद्दी मिल पाएगी। तो वो क्या करते थे, एक मंत्र दे देते थे। अच्छा। और हमसे कहते थे कि ये पेड़ है ना, इस पेड़ को इतनी बार ये मंत्र सुनाओ, और अगर तुमने नहीं सुनाया, तुमने कहीं त्रुटि की, तो इसके ऊपर एक अदृश्य कौवा बैठा है। अच्छा। वो मेरा कौवा है, अदृश्य। हाँ। और नो डाउट हम उनकी शक्तियों को चैलेंज ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था उनके पास असीम शक्तियां थी। तो कहते थे एक अदृश्य कौवा बैठा है वहां पर, अगर तुमने कहीं कोई त्रुटि की, कोई गलती की, या तुमने मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की कि तुमने नहीं सुनाया, तो मुझे पता लग जाएगा तुरंत। तो वो डर था, और उस डर के कारण उस पेड़ के आगे खड़े होकर वो मंत्र सुनाने पड़ते थे। और वो मंत्र सुनाते 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 कब वो शक्तियां आती चली गई, कब सिद्ध होती चली गई, कब हम कहां से कहां पहुंच गए, आज समझ आता है। आज समझ आता है कि हमारे बुजुर्ग सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थे हमारे लिए। हमें तो पता नहीं हमने पूर्व जन्म में क्या किया था, लेकिन कसम से मैं कहती हूँ ठाकुर जी की बहुत बड़ी मुझ पे कृपा रही कि उन्होंने अपना ही एक अंश मेरे बाबा के रूप में मुझे दिया, ताकि मैं वो सारी चीजें करने के काबिल बन पाऊं। आप गुरु अच्छा पा जाए ना जीवन में आंचल जी, तो मुझे ऐसा लगता है जीवन इतना सरल हो जाता है, इतना सरल कि आप सोच नहीं सकते। मेरी बिटिया भी टैरो कार्ड रीडर है। अच्छा। हाँ, और उसका भी यही है, उसको भी अब सेम उसी तरीके से हम परवरिश कर रहे हैं। हाँ। तो उसका भी ऐसा ही, उसको सुबह सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप पानी का एक घुट नहीं पी सकते जब तक आप इतने जाप नहीं कर लेंगे। अच्छा, तो ये मतलब उनकी साधना का एक पार्ट है। बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने बेटा तुमको 20-25 लाख फॉलोअर्स दे दिए, सब्सक्राइबर्स दे दिए, तो अब तुम वहां पे बैठ के बस वीडियोस बनाओ और काम। नहीं, उस चीज को साधो, उस चीज के लायक बनो। कुछ चीज ठीक है, आपको ठाकुर जी का आशीर्वाद से मिल गई हैं, आपको शक्तियां भी मिल गई, आपको ज्ञान भी मिल गया, आपको विद्या भी मिल गई, लेकिन उसे संभालने के काबिल बनो।